हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय 9th क्लास के भाइयों और बहनों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप लोग का मंथली एग्ज़ाम शुरू हो गया है अक्टूबर मासिक परीक्षा का 2024 का, और आप लोग का आज है 2 पालियों में, प्रथम पाली में साइंस का एग्ज़ाम और दूसरा पाली में सोशल साइंस का एग्ज़ाम। तो प्रथम पाली में आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोग आपके लिए साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आज क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। विषय कोड 112 आप मिलान कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी इस चीज़ का मिलान कर सकते हैं। फटाफट से हम आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न दिखला देते हैं इसका, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर दिखलाएंगे और प्लस उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देंगे, ताकि आपका समय भी बचेगा। थोड़ा लेट से वीडियो लाया, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न एकदम ऐसा ही आने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहले हम लोग खंड ब की बात करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का है, इसमें 10 में से आप लोग को 5 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। पहला प्रश्न है कि पिंड के भार को क्या कहते हैं, और जब उसे द्रव में डुबाया जाता है तो क्या होता है। मतलब पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है। दूसरा है कि आप लोग का आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। उसके बाद तीसरा है प्रणोद क्या है। चौथा है परमाणु की विशेषता लिखना है। पांचवा है अणु को परिभाषित करना है, अणु की परिभाषा लिखना है। और उसके बाद आपका छठा की पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। सातवां है स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी कि WHO के अनुसार आप लोग को देना है। आगे बात करते हैं आप लोग का। आगे आपका है आठवां कि ये सातवां हो गया। आठवां है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। नौवां है चिरकालिक रोग से की परिभाषा दें। एवं 10वां आप लोग का किस श्रेणी के रोग को आप संचारित रोग कहेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से 10 आप लोग का पूरा लघुत्तरीय प्रश्न है। ज़्यादातर प्रश्न इसमें आसान है, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे में आपको परमाणु का परिभाषा देना है या परमाणु की विशेषता बतलाना है तो आप बतला सकते हैं। अणु का परिभाषा बताना है, वरना स्वास्थ्य की परिभाषा बताना है, किस संचारित रोग को आप बतला सकते हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैले, वरना आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कि उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए 5 प्रश्न तो हम लाए ही हैं, लेकिन बहुत सिंपल आपको सही बना सकते हैं। हम आंसर देंगे आपको। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे से है 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो 11वां आपका किसी वस्तु के किसी द्रव में डुबाने या तैरने की शर्तों को समझाना है। द्रव की उत्प्लावकता के कुछ उपयोग को भी आपको समझाना है। फिर 12वां है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को किन्हीं 5 माध्यमों से को लिखे। मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो दिए थे उनमें से 5 को आप लोग को लिखना है। फिर 13 है आपका सरल सूत्र और अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट करना है। 14 है टीकाकरण क्या है, और आपका अंतिम है कि अच्छे स्वास्थ्य के मूल संतय क्या है। तो देखिए यह था आपका प्रश्न। फटाफट से हम आपको बताते हैं इन सभी के उत्तर के बारे में। तो देखिए यहाँ से आप लोग का शुरुआत हो जाता है खंड ब सेक्शन बी का। सेक्शन बी अर्थात आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। फटाफट से हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला है कि पिंड के भार को क्या कहते हैं, क्या होता है जब उसको द्रव में डुबाया जाता है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। हम समय कम है, अभी आप लोग का सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन ऐसे डालना है, इसलिए वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग को मालूम है कि जब कोई तरल पदार्थ में कोई वस्तु को डुबाया जाता है तो वह ऊपर उसको फेंक देता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रणोद क्या है। तो प्रणोद भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। परमाणु की विशेषता लिखना आप लोग को। तो यहाँ से शुरुआत होता है परमाणु का विशेषता। वीडियो पॉज कर करके आप लिखते जाइए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, क्योंकि लघुत्तरीय में आप 2 ठे गुण लिखते हैं तो वह आपके लिए सही होता है। तो 2 ठे हो गया। अब अंतिम प्रश्न आप लोग का कि अणु की परिभाषा देना है। तो आपको पता होगा कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है वह अणु कहलाता है, और यह 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 5 के 5 हमने पूरा का पूरा ऐसी बता दिया। लघुत्तरीय प्रश्न पूरा बतला दिया। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। तो नीचे ही आप लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है आप लोग को। पहला है कि किसी वस्तु के
किसी द्रव में डुबाने व तैरने की शर्तें को समझाएं। द्रव्य की उत्पादकता के कुछ अनुप्रयोग भी आप लोग को बतलाना है। तो देखिए इसका उत्तर हम स्क्रॉल कर रहे हैं। आप पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर नंबरिंग दे करके लिखिएगा। तो वीडियो पॉज करके यह सब आप उतार सकते हैं। पहला नंबरिंग यहाँ से लिख सकते हैं, जहाज़ लोहे का घनत्व। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करें। अब दूसरा नंबर आप लोग का शुरू हो गया है कि मनुष्य का पानी में तैरना। और तीसरा आपका पलावी हिमशैल बर्फ़ का घनत्व काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार से आपका 3 टॉपिक लिख दीजिएगा तो आपका काफ़ी हो जाएगा। तो यह प्रश्न आप लोग का उत्तर हो जाएगा 11वां का। अब बढ़ते हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। 12वां के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखना है। तो पहला मान्यता, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनकर बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। इसे खंडित नहीं किया जाता है। और दूसरा आपका, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसका नाश होता है, मतलब परमाणु अनश्वर है। उसके बाद तीसरा आपका, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणु के आकार, द्रव्यमान, रसायन गुण आदि सदृश होते हैं। चौथा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न होते हैं, उनका द्रव्यमान, रासायनिक गुण भी विभिन्न होता है। और अंतिम है आप लोग का कि रासायनिक संयोग के विभिन्न संयोग से परमाणु सरल सान्नायिक अनुपात में संयोग करते हैं। तो बताया जा रहा है कि परमाणु किसी अनुपात में संयोग करते हैं। तो आपसे 5 को परमाणु का सिद्धांत पूछा था डाल्टन का, तो 5 हमने दे दिया है। अब अंतिम में आप लोग का चलते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि 14वां प्रश्न है आप लोग का। 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना ही है कि तो आप लोग का तीसरा प्रश्न है कि टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं पूरा थोड़ा, क्योंकि दिए होते ही प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा आप लोग को लिखना पड़ेगा, इसलिए यह थोड़ा बड़ा है टीकाकरण आप लोग का। तो देखिए यहाँ तक आप लोग का टीकाकरण है, तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। ये थोड़ा हम बोल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा आप लोग का यह जो टीकाकरण पूरा का पूरा है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। फटाफट से आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखाते हैं। तो देखिए यार, आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की कहने से मतलब है कि आप लोग का पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का है, चौथा का है, 5वां का है। इस प्रकार से आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है, याद कर लेना है और एग्जाम में जा करके पूरा का पूरा लिख करके आ जाना है। पूरा 30 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आपको केवल 25 ही का उत्तर देना है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।